हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप लोग एमटीएस की तैयारी 2024 में कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 में। अब देखिए, आया न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान अनुच्छेद 137 में है। राष्ट्रपति को सलाह देने का प्रावधान अनुच्छेद 143 और सर्वोच्च न्यायालय के मूल आरंभिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। यदि ऑप्शन नहीं होता और पूछा जाता कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार की है। कितनी है? 61.80%। और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा केरल की है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था। तो राइट आंसर क्या होगा? 1665 में। 1665 में। और यही पूछ लिया जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था। तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था 1939 में। अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संबंध। क्वेश्चन क्या है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? तो मेवाती घराने से। और यही पूछ लिया जाए कि शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी 2023 ओडीआई क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत। भारत ने 2023 में इंटरनेशनल जो वनडे इंटरनेशनल मैच हुआ था उसकी मेजबानी किसने किया था? भारत ने। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है। यानी कि पूछा जा रहा है कि 29-30 में किसका वर्णन किया गया है। तो राइट क्या होगा आंसर? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है और मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आप लोग जानते हैं बहुत पूछा जाता है। आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 25 से 28 में। समानता एवं समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता। तो किस राज्य में दिन और रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता? तो केरल। आंसर क्या होगा? केरल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से आंसर कुछ भी नहीं है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के जो अन्य मंदिर है उसमें शोर मंदिर, सप्तरथ मंदिर, महाबलीपुरम। तो तमिलनाडु के प्रसिद्ध मंदिर जो हैं वो हैं बृहदेश्वर मंदिर, शोर मंदिर, सप्तरथ मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आया था, पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति और इसी में आप लोग ध्यान रख सकते हैं बैजंती माला, रुक्मणी अरुणडेल, सोनल मान सिंह किसकी महान प्रतिपादक हैं। तो भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम, इसका राइट आंसर क्या होगा? भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल वैली, यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी महान प्रतिपादक हैं? तो भरतनाट्यम की। और भरतनाट्यम के ही आप लोग ध्यान रखिए कौन कौन है। सोनल मान सिंह हैं, रुक्मणी अरुणडेल हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं जो भरतनाट्यम से पूछी जाती हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत आता है। सोनल मान सिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी अरुणडेल और बैजंती माला। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किस स्टेडियम में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था। तो जो 2011 में अंतर्राष्ट्रीय जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसका फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। राइट आंसर क्या है, वानखेड़े स्टेडियम। और इस मैच में भारत जीता था, ये भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या है 11, मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, विनायक सावरकर। राइट आंसर क्या होगा, विनायक सावरकर। ये तो संगठन है, बिल्कुल रट लीजिएगा, ये सारे पूछे जाते हैं। मित्र मेला संगठन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो विनायक सावरकर। ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, निम्न में से कौन सा दैनिक वायुमंडलीय मौसम परिवर्तन से संबंधित है। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल, स्थल मंडल या दुर्बलता मंडल। तो मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। राइट आंसर क्या होगा, क्षोभ मंडल। ध्यान रखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल। लेकिन वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श कौन सा मंडल माना जाता है, तो समताप मंडल। और इसी मंडल में ओजोन परत भी पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है। तो ये सब तो आप लोग बिल्कुल रटे होंगे, चित्तरंजन दास, क्योंकि ये देशबंधु, दीनबंधु, ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन है, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे की श्रृंगार आदि के उपयोग से है। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे की श्रृंगार आदि से है, तो आहार अभिनय। किसका, आहार अभिनय। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा कौन सी है। तो प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी सचिन तेंदुलकर जी की है। और क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड किसकी है, आयुष्मान खुराना की। ध्यान रखिएगा। और इसी में आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन में ये है तो अनटचेबल किसकी है, मुल्कराज आनंद की। अनटचेबल किसकी है, मुल्कराज आनंद की। और वहीं अनब्रेकेबल किसकी है, ये ध्यान रखिए, तो ये मैरी कॉम की है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, अनटचेबल मुल्कराज आनंद की। और क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड आयुष्मान खुराना। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। मूक नायक डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये सारे आप लोग नोट कर लीजिए कहीं और बिल्कुल रट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वसुंधरा दोरोस्वामी को किस नृत्य शैली के लिए वर्ष 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो वसुंधरा दोरोस्वामी को किसके लिए मिला था, भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम, क्लासिकल डांस भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ये भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन आ नोबल पुस्तक के लेखक कौन है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन आ नोबल पुस्तक के लेखक कौन है, विक्रम चंद्रा। फ्रेंड्स एक बार पुनः आप लोगों को बता दे रहे हैं कि मुल्कराज आनंद की कौन सी है, अनटचेबल। अनब्रेकेबल मैरी कॉम। तो ये सब बिल्कुल आप लोग। और क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड आयुष्मान खुराना। प्लेइंग इन माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सचिन तेंदुलकर जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा। उड़ीसा का ही है धानु यात्रा, कोणार्क और बाली यात्रा, ये सब कहाँ के हैं, उड़ीसा के। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसे नोट कर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।